गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिव साइन ऑफ आर एंड एच। हमारे जो आर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हमारा रे होता है, इसको हम रे पढ़ते हैं, और एक हमारा होता है आर। जो रे होता है ना, ये आपका अपवर्ड आर होता है। जो आर होता है ये आपका डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड क्यों होता है? क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा ऊपर से नीचे आता है। और ये अपवर्ड क्यों होता है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउन से अप जाती है। ठीक है, दो टाइप के आर होते हैं। और हमारे दो टाइप के एच होते थे। एक आपका होता है एच अप, इसकी डायरेक्शन क्या होती है? नीचे से ऊपर होती है, इसलिए हम इसको एच अप बोलते हैं। एक होता है आपका एच डाउन, इसको हम एच डाउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है। तो हमारे ये दो टाइप के होते हैं दोनों। ठीक है, इन दोनों के ऑल्टरनेटिव साइन है, मतलब कि ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, ये भी एच होता है, ये भी एच होता है, लेकिन इनको लिखने के दो तरीके होते थे। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कौन सा आर कहाँ पे आएगा और कौन सा एच कौन सा वाला कहाँ पे आएगा। ठीक है, पहले हम रूल नंबर 1 की बात करेंगे। इसमें जो आपका आर है वो डाउनवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? पहले बोलता है कि अगर आपका जो आर है वो इनिशियल में आता है। इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग में। अगर आपका आर स्टार्टिंग में आएगा, इज़ रिटन डाउनवर्ड, वो डाउनवर्ड तब होगा व्हेन देयर इज़ ए वॉवल बिफोर आर। अगर आर आपका इनिशियल में आ रहा है, इनिशियल मतलब कि कोई वर्ड के स्टार्टिंग में आ रहा है, और उस आर के बिफोर में क्या आ रहा है? कोई वॉवल आ रहा है। वॉवल मतलब कि पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। अगर आपका आर इनिशियल में आ रहा है और उस आर के बिफोर में क्या आ रहा है? कोई वॉवल आ रहा है, तो आपका जो आर होता है वो हम यूज़ करते हैं डाउनवर्ड वाला। ठीक है, जैसे एग्जांपल ए आर एम को हम आरम पढ़ते हैं। इसमें पहले आपका आ आता है, आ मतलब कि पा का, फिर र आता है, और फिर क्या आता है? एम आता है। आ र और ये म, आरम। अब देखो इसमें पहले स्ट्रोक किसकी आ रही है? इनिशियल में आपका आर आ रहा है, और उस आर के बिफोर में क्या आ रहा है? एक वॉवल आ रहा है। वॉवल किसका है? पा का। तो हमारा जो आर होगा वो कौन सा होगा? डाउनवर्ड वाला। तो ये कैसे होगा? आ र म। अब इसमें आपका आर डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि आर के पहले क्या आ रहा है? एक वॉवल आ रहा है। ठीक है, और ये फर्स्ट प्लेस का वॉवल था, इसलिए आपका जो स्ट्रोक्स होंगी वो आपकी यहाँ पे रहेगी, एयर में रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आर का वर्ड होता है, यहाँ पे पहले आ रहा है, आ मतलब पा का, फिर र आ रहा है, और फिर क आ रहा है। आ र और ये क, इसमें आपका जो वर्ड है, इसमें आपका जो आर है वो इनिशियल में आ रहा है। उस आर के बिफोर में क्या आ रहा है? वॉवल आ रहा है पा का। तो मतलब कि आर आपका इनिशियल में है, उस आर के बिफोर में एक वॉवल आ रहा है, तो आपका आर यूज़ होगा डाउनवर्ड वाला। क्लियर? तो ये आर क, हम डाउन आर क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आर के पहले क्या है? वॉवल है। एग्जाम्पल, इसको हम पढ़ते हैं एरोमा, AROM में। इसमें पहले ए आ रहा है, ए मतलब होता है डैड का, फिर क्या आ रहा है? र, फिर क्या आ रहा है? ओ मतलब गो का वॉवल। ठीक है, फिर म आ रहा है, और फिर आ रहा है। ए र ओ म आ, एरोमा। अब देखो इसमें जो आपका आर है वो कहाँ पे आ रहा है? पहले स्ट्रोक किसकी आ रही है? आर की आ रही है। आ ए तो आ रहा है, लेकिन ये ए जो होता है ये वॉवल होता है, इसकी आपकी स्ट्रोक नहीं होती है। तो आपका पहले जो स्ट्रोक है वो आ रहा है ए का, फिर ए के पहले क्या आ रहा है? एक वॉवल साउंड आ रही है। ठीक है, तो आपका जो आर होगा वो डाउन वाला आएगा इस तरह से, ए र ओ, ये म, और ये आ, पा का, एरोमा। दिखाई दे रहा ना अच्छे से? एरोमा। जैसे नेक्स्ट आपका वर्ड है अरब, इसको हम अरब पढ़ेंगे। पहले इसमें ए आता है, फिर र आता है, फिर से ए आता है, ए र ए प्लस ब, अरब। अब देखो इसमें पहले स्ट्रोक आपकी आर की आ रही है, तो आर के पहले एक वॉवल है, तो आपका आर जो होगा वो हमेशा का डाउन रहेगा। ए र, उसके आफ्टर में एक और आ रहा है फर्स्ट पेज का, ए र ए, ये ब, अरब। क्लियर? जैसे ही आपका ये वर्ड है इसको हम पढ़ते हैं और। अब इसमें देखो इसमें कितनी स्ट्रोक्स आ रही हैं? इसमें बस एक आपका ओ आ रहा है, ओ मतलब गो का, फिर क्या आ रहा है? र आ रहा है, ओ र। इसमें आपकी एक ही स्ट्रोक आ रही है, और उस आर के पहले क्या आ रहा है? वॉवल आ रहा है, तो आपका आर कौन सा होगा? डाउन होगा। ये ओ और ये र। और अब ये टच क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सेकंड बेस का वॉवल आ रहा था। ठीक है, अब जैसे इसको हम पढ़ते हैं आर्केड, इसमें पहले आ आता है, आ मतलब पा का, ठीक है, फिर र आता है, फिर क्या आता है? क, आर क, फिर ए, फिर से ए मे का, फिर ड। इसमें ये ई की साउंड आ रही है? नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे ई का यूज़ नहीं करेंगे। हम जो स्टेनोग्राफी होती है उसमें आपका क्या होता है कि आपने साउंड देखनी होती है कि जिस जिस वॉवल की साउंड आएगी उसी का यूज़ करना है। कुछ आपके साइलेंट भी होते हैं। ठीक है,
जैसे आर्केड वर्ड था, अब इसमें आपका आर कहाँ आ रहा है इनिशियल में, उस आर के पहले क्या आ रहा है, एक वावल आ रहा है, तो आपका आर यूज होगा डाउन वाला, आर क ए फिर ड, आर्केड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट रूल नंबर 2 बोलता है कि आपका डाउनवर्ड जो आर होता है वो एक और तरीके से यूज होता है, बट इफ़ देर इज़ नो वावल आफ्टर फाइनल आर। अगर आपका आर कहाँ पे आता है, फाइनल, फाइनल मतलब होता है लास्ट में, ठीक है। अगर आपका आर लास्ट में आता है और उस आर के बाद में क्या है, वावल नहीं है, ठीक है, नो वावल, देन इट इज़ ऑल्सो रिटन डाउनवर्ड, तब भी आपका जो आर होता है ना वो तब भी आपका डाउन होगा, ठीक है। इसमें आपका क्या केस था कि इसमें आपका जो आर था वो इनिशियल में आ रहा था, अब इसमें आपका आर क्या आएगा, फाइनल में आएगा। अगर आपका आर फाइनल में आता है और उस आर के आफ्टर में मतलब कि बाद में क्या है, कोई वावल नहीं है, नो वावल, तो आपका जो आर होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड वाला। क्लियर। जैसे ये क्या, इसको हम पढ़ेंगे पार, इसमें पहले प आता है, ठीक है, फिर आ आता है, आ मतलब पा का, प आ और र, पार, ठीक है। अब देखो प आ र, अब इसमें जो आपका आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, इनिशियल में तो आ नहीं रहा, फाइनल में आ रहा है, और चेक करो कि उस आर के बाद में आफ्टर में कोई वावल है, हम बोलेंगे नहीं है, क्योंकि प आ र के बाद में कोई साउंड ही नहीं आ रही है, तो आपका जो आर होगा वो डाउनवर्ड आएगा, प आ और र। हमारा ये फर्स्ट पेज का वावल था, इसलिए हमने पी को एयर में रखा और आर को अक्रॉस किया, ठीक है। अब जैसे ये कार वर्ड है, कार में देखो आपका आर कहाँ आ रहा है, फाइनल में आ रहा है, पहले आपका क आ रहा है, फिर आ रहा है और फिर र आ रहा है, तो आपका आर कहाँ आ रहा है, फाइनल में आ रहा है। क्या उस आर के आफ्टर में कोई वावल आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो आपका जो आर होगा वो डाउनवर्ड वाला आएगा, क आर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। जैसे इसको हम पढ़ेंगे सी ओ ए आर को हम पढ़ेंगे कोर, इसमें पहले क्या आ रहा है, क आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, गो का ओ आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, र आ रहा है, क ओ र। अब इसमें देखो आर आपका कहाँ पे आ रहा है, फाइनल में आ रहा है, और उस फाइनल में जो आपका आर आ रहा है उसके आफ्टर में कोई वावल नहीं आ रहा, तो जो आपका आर होगा वो कौन सा होगा, डाउनवर्ड वाला, ठीक है। सेकंड बेस का वावल था तो इसलिए हमने इसको टच किया हुआ है। क्लियर। इसको हम पढ़ते हैं टी ए आर, टार। अब देखो आर कहाँ पे आ रहा है, फाइनल में आ रहा है, हम आपको दिखा देते हैं, ये ट आ रहा है प्लस आ, मतलब पा का ट आ फिर र, टार, ठीक है। आर फाइनल में आ रहा है और उसके आफ्टर में कोई वावल नहीं आ रहा, तो आपका आर कौन सा होगा, डाउन, शाबाश, ट आ और ये र। एग्जाम्पल बार वर्ड है ये। अब इसमें देखो आपका आर कहाँ आ रहा है, सेम, पहले ब आ रहा है, फिर आ रहा है और फिर र आ रहा है, तो आपका आर कहाँ पे आ रहा है, फाइनल में आ रहा है, उस आर के बाद में क्या वावल आ रहा है, मुझे आप बताओगे, नहीं आ रहा, तो मतलब कि आर कौन सा होगा, डाउनवर्ड वाला, ब आ र, बार। इसको हम पढ़ते हैं मोर, पहले इसमें म आ रहा है प्लस ओ आ रहा है प्लस र आ रहा है, ठीक है। वावल इसमें आ रहा है गो का, गो होता है सेकंड प्लेस का। अब इसमें आपका जो आ रहा है वो फाइनल में आ रहा है, उसके आर के बाद में कोई भी वावल नहीं आ रहा, तो आपका आर कौन सा होगा, डाउनवर्ड वाला, म और मोर। क्लियर। ये था कहाँ कहाँ पे आपका आर डाउनवर्ड वाला यूज होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे आपका जो आर होता है वो अपवर्ड वाला यूज होता है, अपवर्ड मतलब रे, ठीक है। इनिशियल आर इज रिटन अपवर्ड। अगर आपका आर कहाँ पे आता है, इनिशियल में, इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग में, इनिशियल आर इज रिटन अपवर्ड व्हेन देयर इज नो वावल बिफोर इट, ठीक है। अगर आपका आर इनिशियल में आता है और उस आर के पहले मतलब बिफोर में कोई वावल नहीं आता, तो जो आपका आर होता है वो आपका अपवर्ड वाला आता है, अपवर्ड मतलब रे वाला, ठीक है। जैसे रोड वर्ड है, इसमें आपका आर कहाँ पे आ रहा है, इनिशियल में आ रहा है, इनिशियल आर, ठीक है, र प्लस ओ प्लस ड, ठीक है। आर कहाँ पे आ रहा है, इनिशियल में आ रहा है, और उस आर के बिफोर में कोई भी वावल नहीं आ रहा, नो वावल, ठीक है, तो आपका आर कौन सा आएगा, अपवर्ड वाला, ठीक है। जैसे र ओ ड, रोड। ये रूल क्या है, इसके अपोजिट में है। इसमें आपका जो इनिशियल में आपका आ रहा था उसके बिफोर में क्या था, वावल आ रहा था, तो आपका आर डाउन होगा। अब इसमें जो आपका आ रहा है वो भी इनिशियल में आ रहा है लेकिन उसके पहले कोई भी वावल नहीं आ रहा, रोड जैसे एग्जांपल दी, तो आपका आर कौन सा होता है, अपवर्ड वाला आता है। जैसे आपका रीड वर्ड है ना, अब इसमें पहले र आ रहा है प्लस फिर ई आ रहा है प्लस फिर डी आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें आपका आर कहाँ पे आ रहा है, इनिशियल में आ रहा है,
उस आर के पहले क्या कोई वावल आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो आपका आर कौन सा होगा? सिंपल अपवर्ड वाला। थर्ड भी इसका बोलता है, इसलिए मैंने आपको स्ट्रोक अक्रॉस किया हुआ है। अभी रीच वर्ड है, इसमें आपका आर कहाँ पे आ रहा है? इनिशियल में आ रहा है, उस आर के पहले कोई वावल नहीं आ रहा, तो आपका आर कौन सा होगा? सिंपल अपवर्ड, र ईच। ठीक है। रेट वर्ड है, इसमें पहले आपका र आता है, प्लस ए आता है, प्लस टी आता है। अब देखो आपका जो आर है वो कहाँ पे आ रहा है? इनिशियल में आ रहा है, उसके पहले कोई वावल नहीं आ रहा, तो आर कौन सा होगा? अपवर्ड वाला। ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं रूट, ROUTE रूट होता है। आर कहाँ पे आ रहा है? इनिशियल में, उस आर के पहले कोई वावल नहीं आ रहा, तो आपका आर कौन सा होगा? अपवर्ड वाला, र ऊट रूट। क्लियर यहाँ तक? शाबाश। अब बोलता है कि अगर आपका आर कहाँ पे आता है? फाइनल। फाइनल मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया लास्ट में, इज रिटन अपवर्ड। अगर आपका आर फाइनल में आता है, वो आपका अपवर्ड तब होता है व्हेन देयर इज वावल आफ्टर इट। वो आपका आर जो होता है वो आपका अपवर्ड उस टाइम पे होगा जब उस आर के आफ्टर में ना कोई वावल आ रहा होगा। ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये वर्ड आपका होता है पैरी, इसको हम पैरी पढ़ते हैं। पहले इसमें पी आता है, ठीक है, फिर उसमें एन की साउंड आती है, फिर क्या आता है? र आता है, और फिर क्या आता है? वी की साउंड आती है, पैरी। ठीक है। अब देखो आर आपका कहाँ पे आ रहा है? फाइनल में। फाइनल में आपका आर आ रहा है, मतलब कि जो लास्ट स्ट्रोक है वो कौन सी है? आर की है। और उस आर के आफ्टर में, मतलब बाद में क्या आ रहा है? ई की साउंड भी आ रही है। तो हुआ ना, फाइनल आर इज रिटन अपवर्ड व्हेन देयर इज वॉवल आफ्टर इट। मतलब कि वॉवल क्या आ रहा है? आफ्टर में आ रहा है, किसके? इस वाले आर के, जो फाइनल में आपका आर आ रहा है, तो आपका आर कौन सा होगा? अपवर्ड वाला होगा। ठीक है। तो ये प, ये ए, ये र, और ये ई, वी की, पैरी। ठीक है। जैसे इसको हम पढ़ते हैं टैरी, इसमें पहले आपका टी आएगा, फिर पेन की साउंड आएगी, फिर र आएगा, और फिर ई आएगी, वी की साउंड। अब देखो इसमें आपकी जो लास्ट स्ट्रोक है वो कौन सी आ रही है? आर की आ रही है, मतलब आपका आर कहाँ पे आ रहा है? फाइनल में आ रहा है, और उस आर के बाद में ई की साउंड भी आ रही है, टैरी, टे र ई, तो आपका आर कौन सा होगा? अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं जेरी। क्या पढ़ते हैं? जेरी। अब देखो इसमें भी आपका जो आर है वो फाइनल में आ रहा है, हम आपको दिखाते हैं। जो ये पेन की साउंड, र, और ये ई, तो मतलब कि आपका जो आर है वो कहाँ पे आ रहा है? फाइनल में आ रहा है। उस आर के बाद में क्या आ रहा है? एक वी की साउंड आ रही है, तो तब भी आपका जो आर होगा वो आपका अपवर्ड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि वी की साउंड हो, साउंड किसी की भी हो, बट ये होना चाहिए कि आपका आर कहाँ पे होना चाहिए? फाइनल में। उस आर के आफ्टर में क्या होना चाहिए? कोई वावल होना चाहिए, कोई भी वावल हो, चाहे मे का हो, टू का हो, बी का हो, पेन का हो, इसका हो, कोई भी वावल हो, तो आपका आर हमेशा अपवर्ड होता है अगर आपका आर फाइनल में आ रहा है और उसके आफ्टर में क्या आ रहा है? कोई वावल आ रहा है। क्लियर? शाबाश। जैसे इसको हम पढ़ते हैं मैरी। अब देखो यहाँ पे म आ रहा है, फिर डैड की साउंड आ रही है, ए, फिर क्या आ रहा है? र आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो म ए, ये र, और ये ई, मैरी। ठीक है। तो यहाँ पे भी र का में ई आ रहा है, तो आपका आर क्या हो जाएगा? अपवर्ड वाला, सिंपल, मैरी। ठीक है। नेक्स्ट इसको हम पढ़ते हैं करी। करी। अब देखो पहले क आ रहा है, प्लस फिर मच की साउंड आ रही है, क अ, फिर क्या आ रहा है? र आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? ई आ रहा है, करी, क अ र ई, करी। तो ये क, ये अ मच का, ये र, और ये ई, करी। ठीक है। जैसे इसको हम पढ़ते हैं मोरो। यहाँ पे लैंडर देते हैं हम एक, मोरो। पहले इसमें म आता है, फिर नॉट की साउंड आएगी, ऑ, फिर क्या आएगा? र आएगा, और फिर क्या आएगा? गो की साउंड आएगी, मोरो। तो ये म, ये ऑ नॉट का, और ये र, और ये गो का ओ, मोरो। क्लियर? तो ये हमने जाना कि अगर आपका आर डाउनवर्ड कहाँ कहाँ पे आता है और आपका आर अपवर्ड कहाँ कहाँ पे आता है। ठीक है। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो, एक मिनट। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारा एगो रूल है, ध्यान से सुनना इसको। व्हेन एम आफ्टर आर, अगर आपका आर के आफ्टर में, आफ्टर मतलब होता है बाद में, एम की स्ट्रोक आती है, एम समझते हो ना, ये आपका एम होता है। ठीक है। जब भी आर के आफ्टर में आपका एम आएगा ना,
तो आर हमेशा आपका आएगा डाउन वाला। ये आर मैं कौन सा वाला बोल रहा हूँ, ये वाला आर ही बोल रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों आर सेम है। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं। अगर आपका किसी वर्ड में ना आर आ रहा है और आर के आफ्टर में मतलब बाद में क्या आ रहा है, एम की स्ट्रोक आ रही है, एम, ठीक है, म, तो आपका जो आर होगा ना, ये वाला आर, ये हमेशा आपका क्या होगा, डाउनवर्ड वाला होगा। डाउनवर्ड मतलब ये वाला जो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये आपका वर्ड है रूम, ठीक है, आर डब्ल्यू एम होता है रूम। पहले इसमें र आता है, फिर क्या आता है, ऊ आता है, और फिर क्या आता है, म आता है, र ऊ और ये म। अब देखो आर के आफ्टर में एम की स्ट्रोक आ रही है, आर के आफ्टर में एम की स्ट्रोक आ रही है ना, तो आर हमेशा क्या होगा, डाउन होगा। बेशक उसके पहले वॉवल है या ना है, वो हमने मैटर नहीं करता। जब भी आर के बाद में एम आया तो आर हमेशा आपका डाउन रहेगा, ठीक है। अब ये वर्ड आपका रिम है, इसमें र आ रहा है, फिर इसकी साउंड आ रही है, और फिर म आ रहा है, ठीक है, र ई म, रिम। अब देखो आर के आफ्टर में स्ट्रोक किसकी आ रही है, पहले स्ट्रोक किसकी आ रही है, एम की आ रही है ना। यहाँ पे आई तो आ रहा है, लेकिन आई जो होता है वो स्ट्रोक नहीं होती है, वो क्या होता है, वॉवल होता है। हमने स्ट्रोक की बात की थी, आर के आफ्टर में एम की स्ट्रोक आ रही है, तो आर हमेशा आपका डाउन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसको हम पढ़ते हैं रोमिंग। अब देखो आर के आफ्टर में स्ट्रोक किसकी आ रही है, हम उसको ब्रेक कर लेते हैं। र प्लस ओ प्लस म प्लस आई एन जी इंग, र ओ म इंग, रोमिंग। आर के आफ्टर में एम की स्ट्रोक आ रही है, तो आर हमेशा आपका डाउन रहेगा, र ओ म और ये इंग, रोमिंग। क्लियर। नेक्स्ट आपका वर्ड है रीम, हम इसको ब्रेक करते हैं। र प्लस ई प्लस म, ठीक है। आर के आफ्टर में एम की स्ट्रोक आ रही है, र ई म, तो आर हमेशा क्या रहेगा आपका डाउनवर्ड, र ई और ये म। क्लियर। नेक्स्ट आपका वर्ड है रोम, र प्लस ओ प्लस गो का और ये म। आर के आफ्टर में एम की स्ट्रोक आ रही है, तो आर हमेशा क्या रहेगा आपका डाउनवर्ड, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं रूमी, आर के आफ्टर में एम आ रहा है यहाँ पे भी, र प्लस ऊ प्लस म और ये ई, रूमी। तो र के आफ्टर में एम आ रहा है, तो ये र ऊ म और ये ई आ रहा है, तो आर हमेशा आपका डाउन रहेगा जब भी आपका आर के आफ्टर में क्या आता है, एम आता है। क्लियर है यहाँ तक, शाबाश। नेक्स्ट आपके रूल है एच के लिए, ठीक है। रूल नंबर 1 क्या होता है एच का, आपके एच जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एच डाउनवर्ड कौन सा होता है, जो ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एच आपका अपवर्ड कौन सा होता है, जो नीचे से ऊपर जाता है, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड का होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। हम अब रूल्स पढ़ेंगे, पहले हम बात करेंगे आपका एच डाउन कब होता है, ठीक है, डाउनवर्ड एच की बात करेंगे हम। इफ़ एच इज़ रिटन एलोन, एलोन मतलब होता है अकेला, ठीक है, एलोन मतलब अकेला। देन डाउनवर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड, जब भी एच क्या होता है, अकेला होता है। कोई वर्ड है, मान लो उसमें आपका जो एच की स्ट्रोक है वो अकेली आ रही है, ठीक है, उसमें कोई भी स्ट्रोक आपकी ऐड नहीं हो रही है, तो आपका जो एच होगा ना वो हमेशा आपका डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। अगर आपका एच क्या होता है, अकेला होता है। एग्जाम्पल, एच ए वाई, इसको हम पढ़ते हैं हे, ठीक है, इसमें पहले ह आता है प्लस ए आता है, ए मतलब होता है मेका, ठीक है। अब इसमें वाई कॉन्सेंट तो आ रहा है, बट इसमें इस वर्ड में आप खुद बोल के देखो, इसमें आपकी जो वाई की साउंड है वो नहीं आ रही है। पहले इसमें ह आ रहा है, ह, फिर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए होता है मेका, तो वाई की साउंड नहीं आ रहा है, तो मतलब ये आपका यहाँ पे एच जो है वो क्या है, एलोन है ना। तो जब भी आपका एच क्या होता है, एलोन होता है, तो आपका एच कौन सा आता है, डाउनवर्ड वाला, ठीक है। तो ये ह और ये ए, मेका, सेकंड बेस का बोलता है, तो इसलिए हमने इसको टच किया, ठीक है। अब जैसे ये आपका वर्ड है ही, यहाँ पे कितनी स्ट्रोक्स आ रही हैं, आपको भी पता कि इसमें एक की स्ट्रोक आ रही है, पहले ह आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ई आ रहा है, एक ही स्ट्रोक आ रही है इसमें, तो आपका एच कौन सा होगा, डाउनवर्ड वाला, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से बाद में कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मैं पढ़ाऊँगा, मुझे इस बात की श्योरिटी रहेगी कि मैं कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, ठीक है। अब जैसे आपका ये वर्ड है हु, ठीक है, इसमें पहले ह आ रहा है, फिर ऊ आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ह प्लस ये ऊ मतलब होता है टू का, ठीक है। अब इसमें भी ये देखो एक ही स्ट्रोक आ रही है एच की, ठीक है, तो तब भी आपका एच क्या रहेगा, डाउन रहेगा, ये ह और ये ऊ, हु, ठीक है। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है, ये तो क्लियर हो गया कि जब भी एच आपका एलोन होता है, एलोन मतलब सिंगल, मैंने आपको एग्जांपल दी यहाँ पे, तो आपका एच कौन सा होता है, डाउनवर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 2 है, इफ़ के एंड गे आफ्टर एच, अगर आपका एच के आफ्टर मतलब बाद में के आता है और क्या आता है, गे आता है, ठीक है।
देन डाउनवर्ड फॉर्म इज यूज, तब भी आपका जो एच होता है वो कौन सा होता है, डाउनवर्ड वाला। ठीक है, एग्जाम्पल HAIG होता है, इसको हम हेग पढ़ते हैं, HAIGH। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे हेग। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ह आ रहा है प्लस ए आ रहा है प्लस ग आ रहा है, ह ए और ग, सिंपल हेग। अब देखो एच यहाँ पे है इनिशियल में, और उस एच के आफ्टर में कौन सी स्ट्रोक आ रही है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे ए आ रहा है। अब मैंने आपको ये कभी नहीं बोला कि आपका जो ए होता है, आपकी स्ट्रोक होती है, ए जो होता है वो आपका वावल होता है। ठीक है, तो एच के आफ्टर में क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो मैंने आपको यही बोला नीचे कि अगर एच के आफ्टर में के और गे होगा तो एच आपका हमेशा यूज होगा डाउनवर्ड फॉर्म। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब होता है ये वाला, ऊपर से नीचे जो आता है। ठीक है, तो एच के आफ्टर में यहाँ पे देखो गे आ रहा है, तो एच कौन सा यूज होगा, डाउनवर्ड वाला। ह ये ए और ये ग, हेग। ठीक है, अब इसको हम पढ़ते हैं हेक, ह प्लस ए प्लस क, ह ए क हेक। ठीक है, अब देखो एच के आफ्टर में यहाँ पे भी के आ रहा है, ह ए क, ए जो होता है आपका वावल होता है मे का। ठीक है, हमने ये नहीं देखना, हमने देखना कि एच के आफ्टर में स्ट्रोक कौन सी आ रही है, स्ट्रोक तो आपकी के की आ रही है। ठीक है, तो एच के आफ्टर में के आ रहा है तो आपका एच यूज होगा सिंपल डाउनवर्ड वाला, ह ए क। ठीक है, जैसे एग्जांपल HAW की होता है हॉक। ठीक है, इसमें ह आता है प्लस AW आ गया, तो जहाँ पे भी आपका AW दिखेगा हमेशा वो आपका होता है ऑल का वर्ड, तो ये ह ऑ प्लस क, हॉक। ठीक है, अब देखो एच के आफ्टर में क्या आ रहा है, ह आ रहा है, आ रहा है और क आ रहा है। एच के आफ्टर में जो स्ट्रोक है वो किसकी आ रही है, के की आ रही है, तो आपका एच कौन सा यूज होगा, सिंपल डाउनवर्ड वाला। तो ये ह, ये आ और एक क। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, पहले ह लिख रहा हूँ, फिर आ लिख रहा हूँ और वो फिर के लिख रहा हूँ। बट आपने जब इसको लिखना होगा तो आपने पहले स्ट्रोक्स लिखनी है ह और क की, और फिर आपने पेंसिल लिफ्ट करके वॉवल डालना है। ठीक है, ये रूल्स है कुछ शॉर्ट हैंड के जो आपने ध्यान में रखने हैं। हम कभी भी जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं तो हम हमेशा स्ट्रोक लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने हेग लिखना है तो पहले मैं ह लिखूंगा, फिर क लिखूंगा और फिर लास्ट में मैं वॉवल डालूंगा। ठीक है, आपने ऐसे नहीं करना है ह ए और क, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इन फ्यूचर, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। HUG आपका हग होता है। ठीक है, इसमें आपका ह आता है पहले, फिर क्या आता है अ मतलब मच का, और फिर क्या आता है ग आता है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एच के आफ्टर में गे की स्ट्रोक आ रही है, ग मतलब जी। ठीक है, तो एच आपका डाउन यूज होगा सिंपल, ह अ ग, ये मच का बोला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल आपको वर्ड है HOOK, इसको हम पढ़ते हैं हुक। ठीक है, अब देखो पहले इसमें क्या आ रहा है, ह आ रहा है प्लस फिर ऊ आ रहा है प्लस फिर क्या आ रहा है, के आ रहा है, ह ऊ क हुक। अब यहाँ पे भी एच के आफ्टर में कौन स्ट्रोक आ रही है, के की स्ट्रोक आ रही है, तो एच हमेशा पर रहेगा डाउनवर्ड वाला। क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे अपवर्ड एच वाले की। ठीक है, आपके एच दो टाइप के होते थे, एक हमने अभी पढ़ लिया डाउनवर्ड आपका एच कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे आपका एच अपवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अपवर्ड मतलब होता है जो नीचे से एच ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है तो ये अपवर्ड होगा, नीचे आ रहा है तो वो होगा डाउनवर्ड वाला। क्लियर, इन अदर केसेस एच इज रिटन अपवर्ड, ये अपवर्ड होता है। ठीक है, बाकी केसेस में जहाँ पे के और गे नहीं है और आपकी स्ट्रोक जो है वो अकेली नहीं है, वहाँ पे आपका एच यूज होता है अपवर्ड वाला। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हेड वर्ड है। ठीक है, इसमें ह आ रहा है, फिर पेन की साउंड आ रही है, फिर क्या आ रहा है, ड आ रहा है। अब देखो इसमें आपका एच के आफ्टर में के गे आ रहा है, नहीं आ रहा ना, डी आ रहा है, और एच के एस में अकेला है, अकेला भी नहीं है क्योंकि एच के आफ्टर एच के साथ डी की स्ट्रोक भी आ रही है, तो मतलब यहाँ पे एच जो है वो आपका एलोन नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि ये दो केसेस यहाँ पे नहीं बन रहे हैं, ना आपका एच एलोन आ रहा है, ना आपके एच के आफ्टर में के और गे की स्ट्रोक आ रही है, तो मतलब कि हमारा जो एच होगा वो डाउनवर्ड वाला यूज़ नहीं होगा, वो यूज़ होगा अपवर्ड वाला। ठीक है, तो ये ह, ये ड और ये पेन की साउंड। क्लियर, एग्जाम्पल हेट वर्ड है ना यहाँ पे, इसमें पहले ह आता है, फिर क्या आता है, ए आता है मतलब मे का, और फिर ट आता है, ह ए ट, हेट। ठीक है, अब देखो एच के आफ्टर में ना के आ रहा है ना गे आ रहा है और ना एच अकेला यहाँ पे, तो आपका एच यहाँ पे यूज होगा अपवर्ड वाला, ह ए ट, हेट। नेक्स्ट आपका वर्ड है हील, पहले इसमें ह आता है, फिर क्या आता है ई मतलब वी का, फिर क्या आता है ल आता है। यहाँ पे भी एच के आफ्टर में देखो ना के गे आ रहा है और ना यहाँ पे आपका एच अकेला है, तो यहाँ पे भी आपका जो एच होगा वो आपका अपवर्ड वाला आएगा, हील। क्लियर, नेक्स्ट आपका वर्ड है होप। ठीक है, इसको हम ब्रेक करते हैं पहले, ह ओ
प्लस प, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एच के आफ्टर में ना के है ना गे है ना एच आपका क्या है, यहाँ पे अलोन है, तो यहाँ पे भी आपका जो एच होगा वो कौन सा यूज़ होगा, अपवर्ड फॉर्म। ठीक है, समझ लो ना। जैसे यहाँ पे, अच्छा ये हेड रिपीट हो गया आपका, इसको ध्यान देते हैं, ये आपका यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे होल वर्ड है ना, यहाँ पे ह आता है प्लस ओ आता है प्लस ल आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी जो आपका एच है उसके आफ्टर में ना के है और ना गे है और ना यहाँ पे आपका एच अलोन है, तो यहाँ पे भी आपका जो एच यूज़ होता है वो अपवर्ड वाला होता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी एच के आफ्टर में के या गे होता है, के की स्ट्रोक या गे की स्ट्रोक, आपकी एच यूज़ होगा डाउनवर्ड वाला, या आपका एच क्या होता है अलोन होगा ना, तो आपका हमेशा एच रहेगा डाउनवर्ड वाला। अदर केसेस में जो आपका एच होता है वो अपवर्ड रहता है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब आप क्या करना कि जो बुक में वर्ड्स है ना, उन हर एक वर्ड को ट्राई करना, कोई भी वर्ड में कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, उसको जो आपकी प्रॉब्लम होगी ना उसके रिलेटेड मैं एक और वीडियो लाऊंगा और उसमें आपको मैं क्लियर करवाऊंगा कि इसमें क्या मतलब कि आपको समझ नहीं आया था। ठीक है, ओके, थैंक यू।